और योगी गवर्नमेंट को तो क्या बोले, योगी जी योगी नहीं है, वो तो बहुत बड़े भोगी हैं। ठीक है, हमारी डिमांड है कि ऐसे पहले तो योगी भोगियों को तो पहले रिजाइन करना चाहिए। तो अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, अपने वोट बैंक को अपनी तरफ कर लेने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को निशाना बनाया जाता है। यानी मोदी के खिलाफ आवाज़ उठा नहीं सकते आप, अमित शाह के खिलाफ, लेकिन इंशाल्लाह हम आवाज़ उठाते रहेंगे। तुम कितने भरोगे बिल निकालने तैयार हैं। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में एक प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट करने का मकसद कि यूपी में दो जो नौजवान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के वहाँ तंजीम की एक्टिविटी के लिए काम करते हैं, वो लोगों को योगी हुकूमत जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे अपने घर के लिए, अचानक से एसटीएफ उठाती है, उठाकर उनको कस्टडी में रखती है। वो पता भी नहीं चलता है कि वो लोग कहाँ हैं। जब उनके माँ बाप उनको ढूंढने के बाद पता नहीं चलता तो वो जाकर कंप्लेंट करते हैं पुलिस स्टेशन में। कंप्लेंट होने के बाद एसटीएफ बौखला जाती है। बौखलाने के बाद एसटीएफ दूसरे दिन मीडिया में वो बच्चों को लाकर ऐसा बताया जाता है जैसा कि वो बहुत बड़े आतंकवादी हैं और कुछ यहाँ पे देश में एक बहुत बड़ा कारनामा करने की कोशिश कर रहे थे। ये यूपी हुकूमत जब से पावर में आई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को निशाना बना रही है। कभी सीएए के नाम पे, जो सीएए एक ऐसा कानून, काला कानून था जो कानून को पूरे मुल्क में पूरे लोग अपोज करे थे, वैसे कानून के ख़िलाफ़ लोग जब रोडों पे उतरे तो उसको भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़ा गया है। वहाँ पे भी इसी तरीके से, और हाथरस का एक जो केस था वहाँ पे हमारे जो लड़के हैं जाकर एक मज़लूम की एक खिदमत करना, एक मज़लूम के जाकर उसको हौसला देना, उसके लिए जब जा रहे थे उनको भी पकड़कर यूपी हुकूमत ने केसों में डाला है। जो कोई भी अगेंस्ट यूपी हुकूमत या बीजेपी के ख़िलाफ़ काम करते हैं उन लोगों को ये लोग टारगेट बना रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सीएए के टाइम पर भी कई एक केसेस हुए जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व किया जा रहा है। एजुकेशन में जो पिछले तबकात हैं, जो पीछे आ रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम आगे लाने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का काम तमाम लोगों को मालूम है, वो कितनी ईमानदारी से करते हैं। हमारे भाइयों के पास खाने को खाना नहीं है, कई भाइयों के पास जॉब नहीं है, कोई ऑटो चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर है, मगर या जहाँ पे जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए आवाज़ उठाना बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है। वो बीजेपी कभी भी कोई भी एक इशू होता है तो किसी भी एंगल से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जोड़ने की कोशिश करती है। बीजेपी हुकूमत को मैं बताना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, आप पॉलिटिक्स करिए, लेकिन जो बेकसूर है, सीएए के टाइम कितने लोगों को, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, दलित हो, सबको अरेस्ट किया गया जो भी बीजेपी के ख़िलाफ़ बोले हैं। सबसे पहले तो योगी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट का बहुत बहुत हम ग्रेटफुल हैं। मतलब सड़कों पे ले आई हमें गवर्नमेंट, क्या बताएं, इतने तमाशे हो रहे हैं, पॉलिटिकल तमाशा है, डेमोक्रेसी का भी ड्रामा बना दिया है, जस्टिस को जोक बना दिया है, और पुलिस जो है वो तो सर्कस हो गई है। देखिए, आए दिन इस मुल्क में पकड़ धकड़ और जिसे कहना चाहिए कि बग़ैर जुर्म के मासूमों को उठा लेना, चाहे वो कोई भी वजह हो, चाहे किसान की बात करें या किसी पार्टी से जोड़कर हम किसी को देखें, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आखिर गवर्नमेंट अपने पावर्स का इतना गलत इस्तेमाल कैसे कर सकती है। लेकिन फिर भी हम मायूस नहीं हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे हम लोग जो यहाँ जुटे हुए हैं, ये हमारी ताकत है माशाल्लाह से। तो जब जब जुल्म बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि लोगों में हिम्मत भी बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट ये नहीं सोचे कि जो हरकतें वो कर रही हैं उनसे हम डर जाएंगे या दब जाएंगे। जिस तरह से मासूमों को कैद किया जा रहा है बग़ैर किसी जिसे कहते हैं वजह के, बग़ैर किसी प्रूफ के, बग़ैर एविडेंस के, उनका कोई क्राइम साबित नहीं हो रहा, ये एक दहशत फैलाने का ज़रिया है। और योगी गवर्नमेंट को तो क्या बोलें, योगी जी योगी नहीं है, वो तो बहुत बड़े भोगी हैं।
ठीक है, हमारी डिमांड है कि ऐसे पहले तो योगी भोगियों को तो पहले रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन हमें भी ये पता है कि हमें अभी और स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। देखिए, आज़ादी की लड़ाई भी कई सालों तक चली थी, गांधी जी की 2-4 मूवमेंट से बात नहीं बनी थी। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह हम भी लगे हुए हैं और बहुत उम्मीद करते हैं कि अगर वाकई कहीं कोई पावर में ऐसा बैठा है जो इंसान है या जो हिंदुस्तानी होने का फ़र्ज समझता है, तो हमारी अपील पहुंचेगी और हमारी अपील पे कार्रवाई की जाएगी। स्क्वाड लीडर SS हकीम, सैयद शाहिद हकीम, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हूँ, 1960 फुटबॉल ओलंपियन हूँ, ध्यानचंद अवार्डी हूँ। फौजियों का और खिलाड़ियों का काम है कि इंसाफ की बात करें, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। आज जो जुल्म हो रहा है सारे मुल्क में, एक डेमोक्रेसी में बड़ी मुश्किल हैरत की बात है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट ऑफ मोदी एंड शाह, फॉर हिंदुत्व, बाय EVM। ये हमारी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जितना जुल्म इस डेमोक्रेसी में हो रहा, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। जिन 2 लड़कों को पकड़ लिया, अंशाद को और फेरोज़ को, और इससे पहले जो है जर्नलिस्ट को हमारे पकड़ा था, आज जम्मू में 2 सिखों को पकड़ लिया है, एक सिख औरत को पकड़ लिया है, और ममता बनर्जी की भावच पे CBI की इंक्वायरी हो रही है। यानी मोदी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा नहीं सकते आप, अमित शाह के ख़िलाफ़, लेकिन इंशाल्लाह हम आवाज़ उठाते रहेंगे। तुम कितने भरोगे, जेल बिल नहीं डालने तैयार हैं। हक बात के लिए हमको जाना पड़ेगा, इसके प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, वेहेमेंटली प्रोटेस्ट दैट यू मोदी सरकार शुड रियलाइज एंड डेफिनेटली किसान मूवमेंट इज़ गोइंग टू किल दिस मूवमेंट सरकार। हम सबको किसान मूवमेंट का साथ देना चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम सिख ईसाई बात, हम सारे हिंदुस्तानी अवाम और गरीब अवाम, मजलूम अवाम, डिप्रेस ऑप्रेस क्लासेस की बात करते हैं, दैट वी हैव टू फाइट फॉर देम। एंड आई थिंक आई कॉन्ग्रेचुलेट हमारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। बचाना बंद करो।